कि राजस्थान में कांग्रेस ने लड़ना छोड़ दिया। कांग्रेस बयान वीरों की पार्टी बन गई और भारतीय जनता पार्टी ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं। भजन लाल जी, आपको राजस्थान के जवानों की बददुआएं लगेगी, तो मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये मेरी आदत है। वेट एंड वॉच। और भजन लाल जी, आपका जन्म भरतपुर की धरती पे हुआ है, कहीं लेट नहीं हो जाओ। लेकिन जब 2000 पुलिस वाले रोड पे, पुलिस आ गई, मिलिट्री आ गई, आरएसी आ गई, वो ब्लू ड्रेस वाला आ गया, तो ये खौफ, ये जिस तरह नौजवानों को मैंने मोटिवेट करके 18 में तैयार किया। कांग्रेस ने फ्री बिजली की बात नहीं करी, कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की बात राहुल गांधी ने करी थी। 1, 2, 3, 4, 9, 10 दिन में कर्जा माफ क्या कर दिया था? क्या कर्जा 18 से नहीं हुआ? बीजेपी बात ही नहीं कर रही है। 65 दिन से ज्यादा आज इस आंदोलन को राजधानी के अंदर जो किसान के बेटे सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जेल भरो आंदोलन, युवा आक्रोश रैली, राज्यपाल से मुलाकात और एसएमएस के ऊपर भी इस आंदोलन के साथ एक बड़ा आंदोलन, डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को न्याय दिलाने का आंदोलन, आरएस मेंस का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो, चाहे राजस्थान के अंदर कहीं भी अपराध घटित हुआ, कहीं भी तकलीफ पड़ी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर जगह मोर्चा संभाला। उनको पता है कि उनके एमपी साहब लड़ रहे हैं शहीद स्मारक पे, और मैंने भी 65 दिन के अंदर एक दिन 8 जून आपके बीच एब्सेंट रहा, जब जन सुनवाई करी नागौर के अंदर। लगातार आप सबके बीच आपकी हौसला अफजाई करने के लिए खड़ा हूं। कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कहते हैं कि हनुमान जी को तो काम नहीं है, इसलिए धरना देकर बड़े उनको मैं पूछना चाहता हूं कि मैं तो जहां बैठता हूं वहीं काम आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो 15-15 किलो हल्दी आती। कितनी? 15-15 किलो। एक बार नाप कराए, मैंने कहा तोलो कितना हुआ? 15 किलो। 15 किलो इसका हुआ है नाप अर्जियों का एक दिन का। तो भाइयों, इतना बड़ा विश्वास जो राजस्थान के जवान और किसान का मेरे ऊपर है। लोग कहते हैं साहब ये काम तो आप ही करवा सकते हो, और मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, आप भी हमेशा हर जगह जन सुनवाई चाहते हो, हर जगह जन सुनवाई करते रहे। थोड़ा सा अपने को मिलके अगर अपन समझेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका होगा। इसमें कोई दो राय कि राजस्थान में कांग्रेस ने लड़ना छोड़ दिया। कांग्रेस बयान वीरों की पार्टी बन गई। बयान वीर कांग्रेस के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं, और न सत्ता का सुख बीजेपी के लोग किसान और जवान को कभी नहीं भोगने देंगे। भाइयों, जिनके बलबूते पे, जिनके सीने पे पैर रखे ये सत्ता के अंदर आए, उनको भूल गए। अब तो एक ही बात है कि ये क्रेडिट तो ऐसा ही भर्ती रद्द कराने का, ये हनुमान बेनीवाल को नहीं जाना चाहिए। अभी बीजेपी के नेता इसमें लगे और कांग्रेस वाले भी इसमें शुरू हो गए। कांग्रेस के लोग तो ऐसा ही भर्ती रद्द करने की बात करेंगे भी क्यों? उनको सारे कबाड़े किए हैं, सारे। एक उनका पूर्व मंत्री जेल के अंदर है, 12-13 लाइन के अंदर लगे हुए हैं। सेकंड नंबर किसका आएगा वो तो दिल्ली वाले बता सकते हैं, और भजन लाल जी बता सकते हैं, जो ये कहते हैं कि रात के अंधेरे में कांग्रेस के नेता मुझसे रात के अंधेरे में मिलते हैं। भजन लाल जी, आपको राजस्थान के जवानों की बददुआएं लगेगी। आप समय रहते इन बच्चों की एसआई भर्ती को रद्द करें। और दूसरा, आरपीएससी के पुनर्गठन की जहां तक बात है, हम ये कह रहे हैं कि जितने चेयरमैन आपने बना दिए, लेकिन मेंबर सारे वो क्यों? उनको घर भेजो, इस्तीफे मंगाओ उनके तमाम मेंबर्स के। और दूसरा, जितने भी आपके आरपीएससी के अंदर कर्मचारी है जो इसके अंदर दलदल में फंस चुके हैं, जंग लग चुके हैं, घर भेजो उनको या कोई दूसरी जगह भेजो। यही तो हम चाहते हैं, पुनर्गठन। आप कह रहे हो समझाने की बात है, राज्यपाल बात करेगा। आयोग कल प्रधानमंत्री से हमने फिर समय मांगा, रिमाइंडर दिलाया, उन्होंने कहा गृहमंत्री जी मिलेंगे, वो बाहर हैं। हमने कहा भाई हमें प्रधानमंत्री जी एक बार मिलने का समय दे दें, कहीं लेट नहीं हो जाओ आप लोग और तुम्हें कूच करना पड़े, क्योंकि एक बार कूच का ऐलान अगर हमने दिल्ली कर दिया तो फिर रुकने वाले नहीं है। आपको तो पता है, जब मैंने कहा मैं कूच करूंगा, कूच किया, 7 दिन का समय मांगा, नहीं दिया, तो मैंने सत्ता को ठोकर मार दी। क्यों? मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये मेरी आदत है। वेट एंड वॉच। वेट भी करो, क्या पता कोई न्योता आ जाए दिल्ली से तो मैं ले चलूंगा आप लोगों को। 10 लोग हैं मेरे साथ, चलेंगे जिनका मैंने मांगा है समय, और नहीं आता है तो वेट करेंगे। हम चाहेंगे कि भजनलाल सरकार हाई कोर्ट में क्या लिख के देती है। अगर हाई कोर्ट में लिख देती है कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे, करवाएंगे, और उसके बाद कोर्ट क्या करता है, 1 तारीख तक मुझे लगता है कि अपने को 1 तारीख तक इस सरकार की तरफ देखना चाहिए, हाई कोर्ट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जून के अंदर छुट्टियां आ गई, ये सही बात है। सरकार गिड़गिड़ाई,
हाईकोर्ट के जज साहब ने भी जोश के अंदर 3-4 बार आदेश किए, अगली बार आओगे तो ये करूंगा और अगली बार जुर्माना करूंगा। 1 तारीख को जज साहब का जोश भी दिख जाएगा तो सरकार का भी दिख जाएगा। जो भी अपने सामने होगा 1 तारीख बाद सीधी छुट्टियां 12 महीने बाद आएगी। इतनी लंबी चिंता मत करो और अपनी सरकार को 1 तारीख के बाद जो फैसला होगा उसे जल्दी सरकार को झुका देंगे, क्योंकि अगला पड़ाव भजनलाल नहीं होगा, अगला पड़ाव मोदी और अमित शाह होंगे। इस चीज का ध्यान रखें। कल मेरी जोधपुर के अंदर एक मीटिंग है एम्स के अंदर, आप लोगों की सेवा के लिए सरकार ने चुनाव हुए थे उसके अंदर, और चुनाव में सरकार को चाहती मुझे पहले ही बना देते 2 साल 5 साल के अंदर, लेकिन चुनाव से एम्स के अंदर मेरा नॉमिनेशन हुआ है। एक 3 मेंबर एम्स के अंदर बनते हैं, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का। मैं वहां कल आपको तो 4 घंटे जाया हूं ताकि कामकाज होते रहे लोगों के, रोज तकलीफ में लोग होते हैं। तो कल रात को मैं फिर वापिस आपको भी शाम कोशिश करूंगा 8-9 बजे पहले आने की, नहीं आ पाए तो परसों सुबह आपसे मिलूंगा। परसों हमारा भरतपुर के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन है डेरा मोड़ पे, अपन फिर लोग उधर चलेंगे, एक बार उनको चार्ज करेंगे। और भरतपुर धौलपुर डी नया जिला बन गया, उनके जाटों का आरक्षण जो दिल्ली की नौकरी में पड़ा हुआ अटका पड़ा है उसको भी दिलाने की आवश्यकता है। ये जो एक चूक रही है, एक त्रुटि रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आरक्षण दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्दबाजी में दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट तो वापिस दे दिया, वापिस आयोग से रिपोर्ट मांगी, लेकिन दिल्ली के पास रिपोर्ट पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि हमारे उन बच्चों को दूसरे लोगों को आरक्षण का अगर फायदा मिला तो भरतपुर धौलपुर डी के जाटों को भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। तो परसों 12:15 बजे मैं डेरा मोड़ नेशनल हाईवे डेरा मोड़ में बड़ी सभा जाट आरक्षण संघ समिति ने रखी है। हम सब लोग उसके अंदर चलेंगे, यहाँ से हजारों की तादाद के अंदर हम जाएंगे और दिल्ली तक। भजनलाल जी, आपका गृह जिला भरतपुर है, आप जानते हो भरतपुर के लोग कितने जिद्दी होते हैं। एक महाराजा सूरजमल थे देश के अंदर, जो अजय योद्धा थे, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और जब चाहे दिल्ली चले गए, कूच कर लिया, दिल्ली में कब्जा कर लिया, दरवाजे ले आए और वो 8-8, 9-9 सेनाओं से अलग अलग लड़ाई उन्होंने एक साथ लड़ी। अगर सबसे मजबूत कोई योद्धा था वो महाराजा सूरजमल थे, हमारा शिवाजी महाराज, महाराजा सूरजमल, ऐसे योद्धा बहुत कम इस देश के अंदर में। तो उनकी वो धरती है, लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है, अजयपुर है। और भजनलाल जी, आपका जन्म भरतपुर की धरती पर हुआ है, कहीं लेट नहीं हो जाओ, इस काम को भी साथ ही साथ आप जाट आरक्षण तो आप भी करो। लोकसभा जब चलेगी तो दिल्ली में पहले भी हमने प्रयास किया, हम करेंगे कि हमारे भाइयों को दिल्ली के अंदर भी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद जो 9 स्टेट बचे हैं जाटों के, उनका भी दिल्ली और स्टेटों के अंदर जहां जहां आरक्षण की आवश्यकता है वहां भी आरक्षण पर जाएंगे, उनको आरक्षण दिलाएंगे। जाट समाज के साथ साथ तमाम वो जाति जो आरक्षण से वंचित है, आरक्षण की हकदार है और या बेरोक नहीं भरा जा रहा है, उन सब जातियों के भी आरक्षण का रिव्यू करके ओबीसी का आरक्षण हमारा बढ़ाना चाहिए। आबादी के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण देश के अंदर मिलना चाहिए, प्रदेश के अंदर मिलना चाहिए। SC ST ओबीसी का आरक्षण के अंदर जो त्रुटियां रही है, जो बार बार आप उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। जहां भी आवश्यकता होगी आगे खड़े मिलेंगे, सर्व समाज आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े, नौजवानों को पीड़ा नहीं हो किसी तरह की। हमारी बंद पड़ी छात्रवृत्तियां लंबे समय से SC ST ओबीसी की, तो तमाम छात्रवृत्तियां राजस्थान की सरकार जारी करे। नौजवानों को न्याय कैसे मिले, हमारे जो बेरोजगारों के जो बेरोजगारी भत्ता लागू किया, लेकिन शिकायत आ रही है कि बेरोजगारी भत्ते के अलग अलग मापदंड बना दिए और बेरोजगारी भत्ता सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। वो भी डिमांड हमारी इस मामले के अंदर शामिल है, क्योंकि ये भी सही है कि हाईकोर्ट का फैसला आए, जो भी होगा करेगा, तो सरकार से वार्ता जरूर अपनी निश्चित रूप से होगी। आप चिंतित नहीं हो, सरकार वार्ता भी करेगी, उसमें नौजवान का प्रत्येक मुद्दा राजस्थान सरकार के सामने रखेंगे, दिल्ली सरकार के सामने रखेंगे, पार्लियामेंट का सत्र होगा तो जो मजबूती के साथ आपकी बात रखेंगे, उठाएंगे। भाइयों, ये तय है कि राजस्थान में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने लड़ना छोड़ दिया। वो बार बार यही कहते हैं कि लड़ने से मिलता क्या है, हनुमान जी लड़े थे ना, क्या बात क्यों कर हार गई, यही कहते हैं। तो क्यों लड़े, किसके लिए लड़े, तो 25 साल में लड़े, क्या मिल गया, एक MP बने, वो भी LIC बने। इतने लोगों को जोश करंट खत्म हो जाता किसी और के यहाँ देख। पुलिस की नफरी कितनी होती है, कितनी बड़ी आबादी है, लेकिन जब 2000 पुलिस वाले रोड पे, पुलिस आ गई, मिलिट्री आ गई, RSC आ गई, वो ब्लू ड्रेस वाला आ गया, तो ये खौफ, ये जिस तरह नौजवानों को मैंने मोटिवेट करके 18 में तैयार किया, लेकिन 23 में एक सीट करके अब माइनस करके वो आपने खत्म कर दिया दूसरी पार्टियों में। इसको बढ़ाने की आवश्यकता, आक्रोश रैली
ये तो आप एक झटके में हो जाएगा, क्योंकि एक बार एनर्जी बूस्टर डोज मिलता है ना, तो बूस्टर डोज फिर कई समय तक काम करता है। तो पंचायत चुनाव में अगर आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बूस्टर डोज दे दिया, 5 प्रधान तो पहले ही थे ना, अब की बार पूरी ताकत से लड़ेंगे और अब की बार एक भी सीट खाली नहीं रखेंगे, क्योंकि इतने नौजवान हमारे पास हो गए, नए फ्रेश बच्चों को टिकट देंगे, नए बच्चे ही बदलाव कर सकते हैं और हर समाज के नए लोगों को आगे लाने का प्रयास करेंगे और सबको चुनाव के अंदर उतारेंगे। चुनाव लड़ेंगे तभी तो नेता बनेंगे, नहीं लड़ोगे तो कैसे नेता बनोगे बताओ मुझे। हम भी कॉलेज में लड़े, यूनिवर्सिटी में लड़े, जिला परिषद लड़े, एमएलए लड़े, हारे जीते, एमपी हारे जीते, तो जीत जीत के आदमी लड़ के तो नेता होता है और लड़के ही योद्धा होता है। तो आपको मैक्सिमम लोगों की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, डर के भाग मत जाना। अब की बार हर जगह हर व्यक्ति को राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर अगर जिन पॉलिटिकल पार्टी से हमारा समझौता हो जाए कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, उनको छोड़ के दूसरी जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम जगह उम्मीदवार उतारेगी। और इस बार आपको तय करना है, ये पंचायत चुनाव में अगर आपने ताकत दिखा दी तो समझ लो 28 का रहना आप जीत गए, आधा पंचायत चुनाव सत्य हो जाएगा। तो ये तय आपको के लिए मुझे दोबारा बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर बड़ी ताकत है, हिम्मत है, सोशल मीडिया सोशल साइड में मजबूती से आप काम कर रहे हो और जहां भी काम करने की आवश्यकता है मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे और दोबारा से नए राजस्थान का निर्माण करके और नौजवानों के सपनों का राजस्थान बनाएंगे। 18 से 28, 13 से लेकर 28 के बीच 15 साल जो लोग पार्टी को मन से मानते थे, उनमें बहुत से लोग वोटर बन गए। 28 में तो और तादाद में संख्या जुड़ेगी, सबसे ज्यादा वोट आरएलपी का जुड़ रहा है, नया जो वोट जुड़ रहा है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। वो नया वोट ऐसा है जो दोनों पार्टियों ने उठ चुका, वो नया बदलाव चाहता है, वो सिस्टम में बदलाव चाहता है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो चाहता है, भ्रष्टाचार नहीं, नया राजस्थान बने, हमारे बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं, अपराध नहीं, रोजगार मिले, किसान दुखी नहीं, टोल नहीं दे। तो ये तो नया वोटर तो ये चाहता है। तो नई बात तो आरएलपी कर रही है, कांग्रेस ने कभी टोल की बात नहीं करी, कांग्रेस ने फ्री बिजली की बात नहीं करी, कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की बात राहुल गांधी ने करी थी। 1, 2, 3, 4, 9, 10 दिन में कर्जा माफ क्या कर दिया था, क्या कर्जा 18 से नहीं हुआ। बीजेपी बात ही नहीं कर रही है, ये कर्ज माफी की बात तो मैं ही करता हूं सबसे ज्यादा, लेकिन सीट मेरे पास एमपी की एक है और वो भी मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसी आवश्यकता कहीं पड़ जाए कि किसानों के लिए मुझे घर बैठना पड़ता बैठ जाऊंगा, मैं तो तैयार हूं, मैं तो घर ही रहता हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सड़क मुझे कौन सी विदेश यात्राएं करनी, तैयार हो जाओ। मैंने ये भी कहा कि दूल्हा हमारा बना दो, भारतीय बनने को तैयार है, दुल्हन नहीं बनेंगे। जिस तरह कांग्रेस के बीजेपी के लोग दुल्हन बन के डांस कर रहे हैं वो काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे अंदर